हेलो सो मैं सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइलिंग का, जैसे कि मैंने कल आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोल डाल के बोला था कि कल अपडेट आएगा Xiaomi.e का। और अपडेट आ भी चुका है जिसका वर्जन है MIUI 12.5 21.2.3। अलग अलग वर्जन के हिसाब से अपडेट आता है, जिसमें एंड्रॉइड 11 उसका अलग अपडेट आता है, एंड्रॉइड 10 वालों के लिए अलग अपडेट आता है। तो उसकी हम छोड़ते हैं, बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और बाइक किस किस डिवाइस के लिए सपोर्ट करता है उसके लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, मतलब ये मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ इंस्टॉलेशन का नाम का। तो भाई डिस्क्रिप्शन भी खोल के देख लिया करो यार कि उसमें लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कैसे इंस्टॉल करना है। बाकी आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस अपडेट में आपको क्या क्या नए नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो कैसे भी पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है यहाँ पर MIUI 12.5 21.2.3 और इसको मैंने अपने Redmi Note 8 डिवाइस के अंदर इंस्टॉल किया है। अब यार आप कहोगे कि यार पोल के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट था वो था Redmi Note 7 और 7S का। तो काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं भाई Redmi Note 7 7S देखो ये पड़ा हुआ, आपको पता होगा जब भी यहाँ पर Xiaomi.e का अपडेट आता है तो काफ़ी सारी और अलग भी रोम्स है जिनमें अपडेट आता है हर फ्राइडे को। तो मैं अपने Redmi Note 7 के अंदर वो ट्राई करता हूँ, तो वेट करें यार उसका मिलेगा। बाकी इसके अंदर एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ। बाकी Xiaomi.e जो है सारे ही डिवाइस के अंदर सेम फीचर्स देता है, कुछ डिवाइसेज हैं जिसके अंदर अलग फीचर देता है उसका हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से एक चीज़ और बता दूँ, देखो आपको पता होगा यूट्यूब पे एक नया फीचर आया है शॉर्ट्स का। अगर आप चाहते हो कि मैं भी अब शॉर्ट्स डालूँ वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शॉर्ट्स में देखो होगा क्या कि काफ़ी सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक होती हैं जो कि 15 से 20 सेकंड में बता सकता हूँ आपको और आपके डेली यूज़ में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं शॉर्ट्स डालना स्टार्ट कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो। देखो अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो MIUI 12.5 है कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ सबसे पहले चीज़ की भाई देखो इसका जो वर्जन है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये है भाई 21.2.4 है और मैंने अभी दिखाया 3B वाला वर्जन वो एंड्रॉइड 10 के लिए है। और इसके अंदर देख सकते हो Redmi Note 8 के अंदर आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है ऑफिशियल, जो कि यार काफ़ी बढ़िया बात है। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर सभी डिवाइस के लिए फरवरी का सिक्योरिटी पैच कर देंगे, अभी फरवरी स्टार्ट हुआ, सारे ही डिवाइस में फरवरी का सिक्योरिटी पैच है, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ इसका वॉट्स न्यू की इसके अंदर क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो भाई मैं इसका स्क्रीन ले लिया था, तो यहाँ पर हम चलते ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले सिस्टम का कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज़ है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर चले जाते हो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट एंड सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर सिस्टम, यहाँ पर वाइड एक फॉन्ट का ऑप्शन अलग आपको देखने को मिल जाता है, वेरिएबल फॉन्ट का। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी एप्लीकेशन जिसमें थर्ड पार्टी जो फॉन्ट है उसको सपोर्ट नहीं करता था, जो कुछ इशू हो रहा था, तो एक नया फीचर दिया गया। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो क्या पर क्या है कि अगर आपके थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन में फिक्स नहीं होता तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई इशू होता है यानी कि फॉन्ट वगैरह ठीक तरह से नहीं दिखा रहा था, भाई मेरे समझ में तो यही आया तो मैंने आपको यही बता दिया। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में कि फॉन्ट गायब जैसे डार्क मोड में दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, फॉन्ट बड़े छोटे हो रहे हैं, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। ऑफ करने के बाद रीस्टार्ट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये चीज़ यार मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, एक नया फीचर दिया, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। पहला फीचर ये था। अब दूसरा फीचर क्या है कि भाई जैसे मैंने इसको नीचे स्वाइप डाउन किया था तो मैंने आपको पहले भी बताया था एक कंट्रोल सेंटर का एक नया अपडेट आया कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जो था ये वाला स्विच करने वाला था। तो अब क्या है आपको पता ही चल गया होगा स्विच वाला क्या ऑप्शन है। जैसे आप स्वाइप डाउन करोगे अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल ओपन करना होता है, तो सिंपल आपको क्या करना होता है इधर की साइड स्वाइप करना आ जाएगा। लेकिन पहले क्या करना होता था, आप जैसे ही आ गया अब नोटिफिकेशन पैनल के हमें इधर ओपन करना है तो ओपन नहीं होता था, इधर जाने के बाद हमें राइट करना पड़ता था, लेफ्ट एंड राइट करना पड़ता था, लेफ्ट से हमारा ये आता था, राइट से ये आता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको पता है कि हाँ भाई मेरे यहाँ पर कि एक नोटिफिकेशन आया, सिंपल आपको स्वाइप करना और आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा यार, ये फीचर भी इसमें दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वाइप डाउन इधर कर सकते हैं, ये फीचर भी इनके वॉट्स न्यू में लिखा हुआ है। लेकिन इधर ये लिखा हुआ है कि ये जो फीचर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर, ये एंड्रॉइड 11 डिवाइस के लिए अभी आया है। तो मेरे को नहीं पता Redmi Note 7 7S और 7 Pro के अंदर आया है कि नहीं आया, आप चेकआउट कर लेना, मे भी दे दिया ही गया होगा यार, क्योंकि अगर नहीं दिया तो एक दो अपडेट के बाद आ जाएगा। और बाकी यहाँ पर मैं दिखा दूँ Redmi Note 7 7S के लिए काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले तो आप देख सकते हो जो चेंजिंग टेक्स्ट वाला साइज है इसको भाई क्रैश हो रहा था, इसको ठीक किया गया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और Redmi Note 7 का ये देख सकते हैं यहाँ पर गैलरी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी,
गैलरी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको भी ठीक किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्वाइप अप थ्रू बाय फोटो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रैश वगैरह हो रहा था, यहाँ पर वीडियो इफेक्ट में टाइपिंग वगैरह कुछ ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो Redmi Note 7 में काफ़ी सारे बग्स थे इससे पिछले वाले अपडेट्स में, तो उनको फिक्स किया गया जो कि ठीक ठाक है। बाकी सब कुछ यहाँ पर फिक्सिस लिखा हुआ है और इसके अंदर कुछ ज़्यादा नया नहीं दिया गया है। बाकी ये भाई हर बार की तरह थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कर देते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक नया आपको पता है ये वाला फीचर आ गया था, इस पर हम टैप करेंगे तो हमें यहाँ पर एक नया कुछ देखने को मिलेगा। ये तो भाई फालतू की चीज़ें, बट इसके जो अभी ये इसको काफ़ी ज़्यादा और स्मूथ कर देगा, जैसे कि हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको बता रहा हूँ। और ये देख सकते हैं Redmi Note 8 के अंदर अभी भी ये पुराना वाला पता नहीं यार, बाकी सारे डिवाइस के अंदर नया वाला देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मेरे को एक फीचर और देखने को मिला था जो था शायद मे बी लॉक स्क्रीन था। लॉक स्क्रीन के अंदर ये वाला मेरे को एक फीचर देखने को मिला था। तो भाई किधर चला गया वो फीचर, ये भाई किधर की साइड है। तो हम स्वाइप डाउन करते हैं, स्वाइप डाउन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन भी दिए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले चार्जिंग आफ्टर डिवाइस लॉक, और यहाँ पर आप देख सकते हो साइड वाला जो है ये आपको पता होगा कि आपके जो लॉक स्क्रीन होती है, लॉक स्क्रीन के जो साइड में लेफ्ट अप करते हो, इधर की साइड लेफ्ट हो जाए भाई, लेफ्ट हो जाए। यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन को ऐड भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर टैप करोगे तो आप सिंपल आपको पासवर्ड डालना अपने डिवाइस का और आप सिंपल उसी एप्लीकेशन के अंदर एंटर कर जाओगे, आपको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं। ये फीचर भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, लेकिन ये पहले से था। लेकिन यहाँ पर देखो क्या चेंजेस देखने को मिला मेरे को भाई, पता नहीं पहले था कि नहीं था। यहाँ पर पावर मेन्यू ऐसे यार ये फीचर ना अब ग्लोबल रोम के अंदर और इंडियन रोम के अंदर मेरे को चाहिए ही चाहिए। अब ये Xiaomi वाले सुनते नहीं है यार, अगर आप फीडबैक दोगे तो भाई हो सकता है ये आ जाए। इस फीचर का यार काफ़ी यूजफुल है और ये फीचर मैंने सैमसंग के फ़ोन के अंदर देखा है यार, काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी के हिसाब से। अगर ये आपका चालू रहता तो इसका मतलब क्या है, आपका डिवाइस देखो अभी यहाँ पर लॉक है, ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, आपका डिवाइस खो गया, किसी के पास आ गया, तो सिंपली क्या करेगा, आपका डिवाइस यहाँ पर कहाँ जाएगा, पावर ऑफ कर देगा, काम खत्म। उसके बाद फोन पहुंच गया। अब भाई वो कुछ भी करे, अब उसकी मर्जी, ठीक। अब उसने मतलब उसने फ़ोन चोरी कर लिया, फिर उसने छीन लिया, तो अब वो डिवाइस को आपको सिंपल ऑफ कर सकता है। लेकिन अगर ये आपका ऑप्शन ऑफ है तो आप देख सकते हैं जैसे हम लॉक स्क्रीन पे जाएंगे, अब वो चाह के भी आपका डिवाइस को ऑफ नहीं कर पाएगा। ये देख सकते हैं पावर बटन को दबा रहा हूं लेकिन पावर मेन्यू नहीं आ रहा। तो ये है कि वो लॉक स्क्रीन पे ऐसे नहीं कर पाएगा पावर मेन्यू को, पावर मेन्यू ऐसी लॉक स्क्रीन पे नहीं कर पाएगा। ये फीचर है मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। ये फीचर है इंडियन रोम्स के अंदर भी देना चाहिए मेरे को, या काफ़ी यूजफुल लगा। मैंने सैमसंग के अंदर ये यूज़ किया था जब मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, तो अब इस रोम के अंदर भी है और काफ़ी सारे रोम्स के अंदर भी है। मैंने शायद ये पहले MIUI प्रो रोम थी उसके अंदर यूज़ किया था, हो सकता है ये पहले भी इसके अंदर हो, बट यार मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी देखो यार इसके अंदर मेरे को कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। अगर आपको कुछ नया मिला है तो बता देना। बाकी यहाँ पर चेंज लॉग में मैंने सब कुछ पढ़ा था, तो बस काफ़ी सारे फिक्सेस किए गए यहाँ पर। जैसे तो फिक्सेस मैं क्या बताऊँ आपको, फिक्सेस से आपको भी कोई लेन देना नहीं है, मेरे को भी कोई लेन देना नहीं है, कोई अच्छा फिक्स तो हुआ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इसके जो वॉलपेपर होते हैं, वॉलपेपर के अंदर जो अभी भी ज्योमेट्री वाला वॉलपेपर है इतना ज़्यादा लैग करता है यार, अभी इसको भी फिक्स नहीं किया गया यार, पता नहीं क्यों नहीं फिक्स किया। यहाँ पर वेदर वाला वॉलपेपर और काफ़ी सारे वॉलपेपर्स भी दिए गए हैं भाई। यही कि दो फीचर ऐड कर दिए गए थे, एक तो कंट्रोल सेंटर वाला और सेटिंग में जो फॉन्ट का कुछ नया फीचर आया वो ऐड कर दिया गया। कैमरे में बताया गया कि कुछ नए फीचर आए हैं, बट हमारे Redmi Note 8 डिवाइस के अंदर तो कोई नया फीचर नहीं आया, सब कुछ सेम टू सेम वैसा का वैसी है। नया UI वगैरह देखने को मिल जाता है। आपको कुछ मिलता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।